हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर बीएड। जो आप बीएड करते हैं अपना एमडीयू और सीआरएसयू से, उसका क्या स्कीम रहता है आपका ईयर 1 में और ईयर 2 में। देखिए, ईयर 1 में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं एंड फोर्थ फिफ्थ जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको चूज़ करने होते हैं, जिसमें से दोनों सब्जेक्ट्स आपकी ग्रेजुएशन के बेस पे आपको मिलते हैं। जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। टोटल 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट होता है आपका, जिसमें से थ्योरी 80 मार्क्स की होती है और इंटरनल्स 20 मार्क्स के आपके होते हैं। देन सेकंड सब्जेक्ट होता है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये भी 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है आपका, जिसमें से 80 मार्क्स आपके थ्योरी के और 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग। इसकी भी सेम वेटेज होती है, टोटल 100 मार्क्स, 80 थ्योरी एंड 20 फॉर प्रैक्टिकल। देन आपका जो फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट होता है वो आपको चूज़ करना होता है। जैसे पेडागोजी ऑफ आपने हिंदी ले लिया, एसएसटी ले लिया, पंजाबी ले लिया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स। तो पर्टिकुलरली बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपकी ग्रेजुएशन के बेस पे आपको वो मिलते हैं। और ये दोनों सब्जेक्ट्स भी आपके 100 मार्क्स ईच के होते हैं, जिसमें से 80 मार्क्स थ्योरी के एंड 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के। तो ओवरऑल यहाँ पे टोटल मार्क्स आपके 5 सब्जेक्ट्स के हो जाते हैं 100। एंड आगे बात करें प्रैक्टिकल्स की, तो प्रैक्टिकल्स आपके 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं टोटल। फर्स्ट होता है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, देन ड्रामा इन एजुकेशन, देन क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी एंड लास्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो ये आपके 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं जिनकी आपको फाइल बनानी होती है। इसमें से आपके 50 मार्क्स टोटल के ये होते हैं जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, ओवरऑल 200। जिसमें से आपके 30 मार्क्स ऑन द स्पॉट प्रैक्टिकल के होते हैं, 20 मार्क्स इसमें भी इंटरनल के आपके होते हैं। ओवरऑल देखिए, जो भी आपका अब थ्योरी प्रैक्टिकल सारे एग्ज़ाम्स सब कुछ मिला के 700 मार्क्स का फर्स्ट ईयर आपका होता है। अब देखिए, जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं क्या होगा उसमें। देखिए, उसमें प्रैक्टिकल लेने जो बाहर से आते हैं वो आपकी फ़ाइल को देखते हैं, प्लस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपकी फ़ाइल से रिलेटेड। आपको वो आंसर करने होते हैं और उसी के बेसिस पे वो लोग मार्क्स आपको देते हैं। आगे बात करेंगे सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से 4 सब्जेक्ट जो आपका है उसके ए और बी पार्ट हैं। फिफ्थ सब्जेक्ट के भी ए और बी पार्ट हैं, जिसमें से बी में आपको चॉइसेस मिलती हैं। तो इस तरह से ओवरऑल 7 सब्जेक्ट काउंट होते हैं आपके। फर्स्ट जो है वो होता है नॉलेज एंड करिकुलम, जिसमें से टोटल आपका ये 100 मार्क्स का है। थ्योरी रहती है 80 मार्क्स की और इंटरनल 20 मार्क्स का। देन सेकंड इज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग, सेम होता है इसका भी 100 मार्क्स का टोटल जो ये सब्जेक्ट है। देन थ्योरी 80 मार्क्स एंड इंटरनल 20 मार्क्स। देन थर्ड इज़ क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, 100 मार्क्स का टोटल, 80 मार्क्स की थ्योरी एंड 20 मार्क्स के आपके इंटरनल। देन जो फोर्थ ए एंड बी यहाँ पे सब्जेक्ट है आपके, फोर्थ का ए है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ओवरऑल से 50 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होता है ये आपका जो सब्जेक्ट है, जिसमें से थ्योरी 40 मार्क्स की होती है और इंटरनल 10 मार्क्स का होता है। ये पेपर भी सिर्फ आपका 1.5 घंटे का ही, 1.5 आवर का होता है। देन फोर्थ बी जो आपका सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, ये भी सेम 50 मार्क्स का ओवरऑल, 40 मार्क्स की थ्योरी एंड 10 मार्क्स का इंटरनल। ये भी आपका 1.5 आवर का एग्ज़ाम होता है। देन 5A इज़ जनरल जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये अब भी आपका सेम है, 50 मार्क्स का ओवरऑल, 40 मार्क्स फॉर थ्योरी एंड 10 फॉर प्रैक्टिकल, सॉरी इंटरनल। देन 5B, इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, वर्क एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन बेसिकली। देन
पीस एजुकेशन, देन फोर्थ इज़ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ज़्यादातर कॉलेजेस सेकंड और फोर्थ ऑप्शन को चूज़ करते हैं। कुछ कुछ स्कूल्स जो कॉलेजेस होते हैं उनमें वर्क एजुकेशन भी होता है। पीस एजुकेशन बहुत ही कम कॉलेजेस ऑप्ट करने देते हैं बच्चों को, या उनके पास टीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो कोई सा भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। वैसे चॉइस हर कॉलेज को आपको फ्रीली देनी होती है। 50 मार्क्स का ओवरऑल होता है, 40 मार्क्स फॉर थ्योरी एंड 10 फॉर प्रैक्टिकल। एंड नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल्स। जो प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं वो दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होते हैं जो आपने टीच करे होते हैं, या जो आपने चूज़ करे होते हैं बेसिकली। देखिए, वो दो सब्जेक्ट्स जिनके आपने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम्स दिए थे, इस ईयर आपको कोई उनके थ्योरी एग्ज़ाम्स नहीं देने हैं, कोई इंटरनल्स नहीं होंगे आपके सिर्फ प्रैक्टिकल्स होंगे। जो भी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, जो भी आपने चूज़ किया है उसके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे इस ईयर, सिर्फ आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। जो भी आपने अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के थ्रू अपनी लेसन प्लान फाइल बनाई है, जो लेसन्स आपने अपनी टीचर के सामने पढ़ाए हैं, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस पढ़ाए हैं, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको मार्क्स मिलते हैं। इसका भी जो 80 मार्क्स जो हैं वो आपके जब इवैल्यूएटर आते हैं, बाहर से प्रैक्टिकल लेने आते हैं, वो देते हैं आपको। एंड 20 मार्क्स आपके टीचर्स के हाथ में होते हैं, इंटरनल्स के मार्क्स। 80 मार्क्स में से आपकी लेसन प्लान फाइल प्लस जो लेसन आप, जो भी इवैल्यूएटर जो भी प्रैक्टिकल लेने बाहर से आएंगे उनके सामने जो आप लेसन पढ़ाते हो, जो भी वो बोलते हैं, जिसके लिए आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे अपने टीचिंग एड्स भी लेके जाने होते हैं, प्रॉपरली ड्रेसअप होना होता है, अपना लेसन प्लान भी उनके सामने प्रेजेंट करना होता है, उसके मार्क्स आपको मिलते हैं 80 में से। तो इस तरह से ओवरऑल 750 मार्क्स का आपका सेकेंड ईयर होता है। अब बचते हैं 50 मार्क्स और किस चीज़ के हैं। तो देखिए, एक फ़ाइल आपको बनानी होती है, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फ़ाइल। एंड इसमें सारा आप सीसी के बारे में लिखते हैं, लर्निंग मटेरियल के बारे में लिखते हैं, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्कूल के बारे में लिखते हैं, स्कूल के रिकॉर्ड्स के बारे में, आपका जो टाइम टेबल रहा स्कूल में, वो सब आपको इस फाइल में बनाना होता है, जिस भी मीडियम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश या हिंदी। एंड ये 50 मार्क्स की आपकी होती है। तो 50 में से 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के, इसमें से भी, एंड 20 मार्क्स आपके इंटरनल के। तो इस हिसाब से ओवरऑल आपके 750 मार्क्स सेट होते हैं आपके सेकेंड ईयर में। एंड जो भी एक्टिविटीज़, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, इंटरनल हो, जो भी आपको करना है वो अच्छे से करना है, सो दैट आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलें। अब यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी मैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न में क्या एवरेज मार्क्स की जो परसेंटेज है वो मार्क्स की क्या डिसाइडेड होती है। देखिए, 60% अबव अगर आप लेके आते हैं तो वो फर्स्ट डिवीज़न की डिग्री होती है आपकी, 50 से 60% की होती है तो सेकंड डिवीज़न, एंड बिलो 50 आपकी थर्ड डिवीज़न। तो आपको बिल्कुल कोशिश करनी है आप 60% अबव लाएं। सो यही था आपका स्कीम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। प्रॉपरली सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। Thank you for watching this video and do subscribe to our channel. Thank you.